नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों के चक्का जाम का दिखा चिटपुट असर, नहीं मिला जन समर्थन। पंजाब और हरियाणा में लोगों को हुई परेशानी। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में शनिवार को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की अपील का आंशिक असर रहा। पंजाब व हरियाणा में चक्का जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने खुद सड़क पर उतरकर चक्का जाम करवाया। देश के अन्य हिस्सों में इसे जन समर्थन नहीं मिला। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम से बाहर रखा गया था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में एहतियातन कड़े इंतजाम किए गए। पंजाब में किसान संगठनों ने 70 से ज्यादा स्थानों पर 3 घंटे के लिए नेशनल व स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान शांति बनी रही, लेकिन लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ी। कई जगहों पर लोगों को पैदल चलना पड़ा, तो वहीं रूट डाइवर्ट करने की वजह से यात्रियों का सफर भी लंबा हो गया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत का केंद्र को अल्टीमेटम, कहा 2 अक्टूबर तक चलेगा धरना। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में शनिवार को एक और किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया था, तो वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें पहली बात यह है कि कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हम 2 अक्टूबर तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन में इंटरनेट बैन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में पाबंदी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध स्थलों पर इंटरनेट निलंबन को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में उस व्यक्ति की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी मौत गोली से हुई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि किसान विरोध स्थलों पर इंटरनेट का निलंबन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें इंटरनेट को मौलिक अधिकार कहा गया है। यह याचिका वकील संप्रीत सिंह अजमानी और पुष्पिंदर सिंह ने दाखिल की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। इस बार ये आवाज छत्तीसगढ़ से उठी है। शनिवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकारिणी व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में यह प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि समस्त कांग्रेस जन राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस सांगठनिक तौर पर निरंतर मजबूती प्राप्त करेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विश्वास जागा है। उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व कांग्रेस की नींव और अधिक मजबूत करेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में तबलीगी जमात के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू। 2238 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस ने पिछले साल कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में तबलीगी जमात के लोगों पर चार्जशीट दायर करनी शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में 2238 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सूत्रों के मुताबिक जमातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा चार्जशीट मेरठ जिले में दायर की गई है। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पिछले साल यूपी में तबलीगी जमातियों के खिलाफ 276 मुकदमे दायर किए गए थे। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही कर 1638 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 339 फरार हो गए। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार किए गए 1644 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और वह फिलहाल बाहर है। वहीं उनमें से 3 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। पुलिस और खुफिया विभाग उनकी सबकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कोर्ट में चार्जशीट दायर करने के बाद अब इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन तेज, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। चुने हुए नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग के साथ शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं शिक्षक सड़कों पर उतरे। राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था समेत देश के अन्य भागों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तख्तापलट के बाद से अब तक हुई सबसे बड़ी रैली के दौरान यंगून के 2 विश्वविद्यालयों में प्रदर्शनकारियों ने विरोध के तौर पर 3 उंगलियों से सलामी दी। प्रदर्शनकारियों ने आंग सान सूची के लिए लंबी आयु के नारे लगाए और कहा कि हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते। यंगून विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद थानजिन ने सेना का विरोध जताते हुए कहा कि हम उनके साथ एकजुट नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार जल्द से जल्द गिर जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने का कैंपेन ट्विटर पर चला तो खुद सामने आए टाटा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को लेकर एक कैंपेन चल रहा है। इसमें रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग उठ रही है। बड़ी संख्या में लोग ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। इस कैंपेन पर अब स्वयं रतन टाटा की प्रतिक्रिया सामने आई है। रतन टाटा ने लोगों की भावनाओं की प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ इस कैंपेन को बंद करने के लिए भी कहा है। रतन टाटा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों के एक तबके द्वारा एक अवार्ड को लेकर व्यक्त की गई संभावनाओं की मैं सराहना करता हूं, लेकिन मैं बेहद विनम्रता के साथ अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कैंपेन बंद कर दिए जाए। मैं भारतीय होने और भारत की ग्रोथ व समृद्धि में योगदान कर सकने पर खुद को भाग्यशाली मानता हूं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पहली बार अश्वेत महिला के हाथों में होगी WTO की कमान, बाइडेन का मिला समर्थन। जी हां दोस्तों, नाइजीरिया की नागोजी ओंकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनने वाली हैं। उन्हें अमेरिकी सरकार का भी समर्थन मिला हुआ है। अब तक उन्हें दक्षिण कोरिया की यू म्योंग ही से चुनौती मिल रही थी, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का समर्थन हासिल था, लेकिन उन्होंने अब अपनी दावेदारी वापस ले ली है, जिसके बाद नागोजी के WTO का महानिर्देशक बनने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका ने USTR के कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से डॉक्टर नागोजी इवेला को DG के रूप में समर्थन देने की घोषणा की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिडेन हैरिस प्रशासन डॉक्टर नागोजी ओंकोंजो की उम्मीदवारिता के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उइगर मुस्लिम महिलाओं पर रिपोर्ट पर तिल मिलाया चीन, आरोपों को बताया बेबुनियाद। जी हां दोस्तों, चीन ने सिंजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिमों के लिए बनाए गए शिविरों में महिलाओं से कथित सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न पर खबर के लिए ब्रिटिश प्रसारक BBC की आलोचना की है। चीन ने ब्रिटेन में अपने सरकारी प्रसारक CGTN का लाइसेंस रद्द किए जाने की भी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बैनबिन ने जासूसी के आरोप पर 3 चीनी पत्रकारों को निष्कासित किए जाने के ब्रिटेन के कदम पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। डेली टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक ब्रिटेन ने पत्रकार के नाम पर पिछले साल जासूसी करने वाले 3 चीनी नागरिकों को निष्कासित कर दिया है। अखबार में आई खबर के मुताबिक तीनों बीजिंग के सुरक्षा मंत्रालय के लिए खुफिया अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने कहा राणा कपूर का जुर्म संगीन, पब्लिक फंड का नुकसान गंभीर मामला। जी हां दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हाई कोर्ट के फैसले की डिटेल सामने आई है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि राणा कपूर का जुर्म बहुत ही संगीन है और पब्लिक फंड का नुकसान गंभीर मामला है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। अपने 28 पेज के फैसले में जस्टिस प्रकाश D नायक ने कहा है कि मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है कि राणा कपूर को बेल दी जाए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यस बैंक में पड़ा पैसा पब्लिक का है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 5,000 रुपए में बुक करा लीजिए TVS का इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार चार्जिंग पर दौड़ेगा 75 किलोमीटर।
जी हाँ दोस्तों, टू व्हीलर के मार्केट में टीवीएस ने नया प्रोडक्ट पेश किया है। टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर सफेद कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया। युवाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। पहली नजर में स्कूटर काफी आकर्षक लगता है। टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में 75 किलोमीटर की रेंज दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार पूरा चार्ज होने पर यह 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। स्पीड की बात करें तो दोस्तों, इस स्कूटर की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 4.2 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। फीचर्स की बात करें तो क्यू पार्क असिस्ट, मल्टी सेलेक्ट, इकोनॉमी और पावर मोड, डे एंड नाइट डिस्प्ले और रिजनरेटिव ब्रेकिंग शामिल है। इस स्कूटर में क्रिस्टल क्लियर एलईडी हेडलैम्प्स, ऑल एलईडी टेल लैम्प्स और एक एल्यूमिनियम लोगो भी दिया गया है। बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत तो दोस्तों, कंपनी ने इसकी दिल्ली में कीमत 1,08,000 रुपए रखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत के इन राज्यों में है बारिश और आंधी की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR में बुधवार को ही बारिश के बाद राजधानी क्षेत्र में अब मौसम एकदम साफ हो गया है। सुबह शाम ठंड और दोपहर में तेज धूप रहती है, जिसके कारण लोगों को राहत मिली हुई है। वहीं देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन राज्यों में 7 फरवरी तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम बुलेटिन के अनुसार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं आने वाले 2 दिनों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऐतिहासिक ऊंचाई पर चढ़े डीजल पेट्रोल के दाम, जानिए साल भर में आप पर कितना पड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौजूदा दौर में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। केंद्र ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का एग्री इंफ्रा सेस का प्रस्ताव रखा गया है। इससे लगता है कि आगे भी बड़ी कीमतों से राहत मिलने के आसार नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि इसका बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा और यह भरपाई पेट्रोलियम कंपनियों से की जाएगी। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत की तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 86 रुपए 95 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल 72 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ने जारी किए नए नियम, कम बैलेंस पर ATM का किया इस्तेमाल तो लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब ATM से कैश निकालने की कोशिश की हो, लेकिन कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गई हो। अब तक तो आपकी यह गलती माफ कर दी जाती थी, लेकिन अगर अब आप SBI के ATM से कैश निकालने पर फिर से गलती करते हैं तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, SBI के नए नियम के मुताबिक अगर आपके खाते में जमा रकम से ज्यादा कैश SBI के ATM से निकालने की कोशिश की जाती है तो आपको 20 रुपए और GST बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपसे गलती से ही हुआ हो, लेकिन ये गलती आपको भारी पड़ेगी। अगर लो बैलेंस के अलावा किसी और वजह से ट्रांजैक्शन फेल हुई हो तो SBI चार्ज वसूल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में अब इंटरनेट पर रोक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बैन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सशस्त्र हमले में 12 की मौत। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। सैन्य सरकार ने विरोध पर अंकुश पाने के प्रयास में अब इंटरनेट पर भी रोक लगा दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फेसबुक पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इन कदमों के बावजूद विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहा है। यंगून में शनिवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तख्तापलट का विरोध किया और निर्वाचित नेता आंग सान सू की को रिहा करने की मांग की है। यंगून में नाकाबंदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद हजारों लोगों ने सैन्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
जो रूट चेन्नई में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विदेशी क्रिकेटर बने, डीन जोन्स को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। उन्होंने न सिर्फ दोहरा शतक बनाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डीन जोन्स का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो उन्होंने साल 1986 में बनाया था। जो रूट चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट ने जैसे ही 211 रन बनाया वैसे ही उन्होंने डीन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जोन्स ने साल 1986 में इसी मैदान पर 210 रन की पारी खेली थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। OnePlus 8T 5G पर मिल रहा है 3000 रुपए का ऑफर, इतनी कम कीमत में होगा उपलब्ध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। इस स्मार्टफोन को कम कीमत और आकर्षक ऑफर के साथ आप ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon इंडिया से खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और यह दमदार बैटरी क्षमता के साथ आता है। बात करें इस स्मार्टफोन पे ऑफर की तो दोस्तों Amazon इंडिया इस पर 3000 रुपए का ऑफ दे रहा है, लेकिन इस ऑफ का लाभ यूजर्स केवल SBI कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन पर ही उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को EMI पर खरीदना चाहते हैं और इसके लिए SBI कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको सीधे 3000 रुपए का ऑफ मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।